तो आज हम क्या देखेंगे, इसी चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे हम स्थानीय मान और स्थानीय मान का योग और अंतर। भैया याद रखना कि जो योग होता है, योग का मतलब होता है जोड़, और जो अंतर होता है, अंतर का मतलब होता है घटाव। अब क्या होता है, स्थानीय मान जो होता है, स्थानीय मान अंकों के साथ साथ स्थानीय मान बदलता रहता है, जबकि जो अंकित मान होता है, अंकित मान क्या होता है, सेम रहता है। जैसे जैसे इसका स्थानीय मान हम निकालेंगे तो ये क्या है, इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, ये सैकड़ा के स्थान पर है, और ये हजार के स्थान पर है। तो इसका जो स्थानीय मान होगा, 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। 7 का 7 गुणे 10 बराबर 70 हो जाएगा। 4 का निकालेंगे तो 4 गुणे 100, 4 का स्थानीय मान 400 हो जाएगा। 3 है, 3 का स्थानीय मान अगर हम निकालेंगे, हजार के स्थान पर है तो 3000 हो जाएगा। लेकिन इसका अंकित मान अगर बात करेंगे तो 5 का अंकित मान 5 होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा। जो संख्या होगी उसी का अंकित मान स्वयं होगा। अब क्या होता है, कभी कभी मान लो पूछ लिया गया भैया कि जैसे 4, इसमें जो दिया हुआ है 4 का बताओ, जो 4 है, 4 का अंकित मान जो दिया है, अंकित मान और जो स्थानीय मान दिया हुआ है, इन स्थानीय मान का हमको क्या बताना है, योग बताना है। तब क्या करेंगे भैया, 4 का स्थानीय मान देखेंगे, 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 400, और 4 का अंकित मान कितना हो गया, 4। अब क्या पूछा है, अगर भैया अगर मान लो योग पूछ रहा है तो योग की जगह हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 4 0 4 हो जाएगा, 0 और 4। तो इसका स्थानीय मान और अंकित मान का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 404। यही क्या पूछ लिया, अगर मान लो अंतर पूछ लिया तो अंतर तो क्या हो जाएगा, 400 में से 4 घटाएंगे भैया तो ये क्या हो जाएगा, ये 396 हो जाएगा।